हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक सैवी चैनल। मेरा नाम है चंदन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं और हम जानेंगे बाइनरी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कैलकुलेशंस करने में, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। वैसे तो प्राइमरीली कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, इनपुट डिवाइसेस, सेकंड सीपीयू और थर्ड आउटपुट डिवाइसेस। बट यूजर्स के बिना कंप्यूटिंग इम्पॉसिबल है। तो चलिए पहले बात करते हैं यूजर्स के बारे में। जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, हम वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती हैं। हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, और ये होते हैं कंप्यूटर के फर्स्ट कंपोनेंट्स। तो अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस ही वो टूल्स हैं जो हमारे कमांड्स को सीपीयू तक पहुंचाते हैं। जब भी हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं या माउस पे कोई क्लिक करते हैं, ये टूल्स हमारे कमांड्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके सीपीयू तक पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का सेकंड कंपोनेंट भी है और कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी, यानी कि उसका ब्रेन। सीपीयू इनपुट से आने वाले कमांड को प्रोसेस करने का काम करता है। देखिए, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं या कोई कमांड देते हैं, सीपीयू उसे एनालाइज करता है और उस कमांड को सीक्वेंस में तोड़ता है। सीपीयू के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सेकंड होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। एएलयू कैलकुलेशंस करने का काम करता है और सीयू उस कमांड को सीक्वेंस में अरेंज करने का काम करता है, ताकि सीपीयू को बता सके कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू तक जाने वाले डाटा के लैंग्वेज के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस या स्कैनर डाटा को सीपीयू तक बाइनरी लैंग्वेज में भेजते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब 0 और 1 से है, क्योंकि यही लैंग्वेज सीपीयू को समझ में आती है। जैसे कि जब आप कीबोर्ड पे कोई की दबाते हैं तो वो की प्रेस एक स्पेसिफिक बाइनरी कोड में ट्रांसलेट होता है। हमारे द्वारा किया गया माउस का कोई भी क्लिक भी सिग्नल्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सीपीयू को भेजता है। यह कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन मशीन की लैंग्वेज में होता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो सीपीयू तक जाती है, जहां पे उसका एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है। अब जब सीपीयू ने डाटा प्रोसेस कर लिया, वो आउटपुट डिवाइसेस को कमांड भेजता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर्स को सीपीयू डाटा भी बाइनरी लैंग्वेज में ही सेंड करता है, लेकिन यह डाटा आउटपुट डिवाइसेस के समझने योग्य फॉर्मेट में बदल जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के थर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो कि होते हैं आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर, जो कि प्रोसेस किए हुए डाटा को हमारी लैंग्वेज में दिखाते या सुनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर सीपीयू डाटा को टेक्स्ट या इमेज के रूप में चेंज करता है, जो कि मॉनिटर के ऊपर में दिखाया जा सके। प्रिंटर सीपीयू डाटा को प्रिंटर स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कोई भी स्पीकर सीपीयू डाटा को डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो कम्युनिकेशन हमेशा बाइनरी से शुरू होता है, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस के जरूरत के हिसाब से उसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है।
ये सारा प्रोसेस सुपर फास्ट होता है, मिली सेकेंड्स में। इसीलिए ये हमें एक स्मूथ फ्लो की तरह लगता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस और कैलकुलेशंस हो रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्यों अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं? देखिए, कंप्यूटर को समझने के लिए बाइनरी लैंग्वेज जरूरी है, क्योंकि वो एक मशीन है जो कि सिर्फ ऑन या ऑफ स्टेट पे रिएक्ट करती है। जैसे कि हमारे घरों के बल्ब हो या फैन हो या कोई भी मशीन जो स्विच के ऑन या ऑफ करने पे रिएक्ट करती है, उसी तरीके से जो बाइनरी में 0 और 1 से रिप्रेजेंट होते हैं। हमें बाइनरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसीलिए आउटपुट में हमें जो दिखाना होता है उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, यानी कि जो लैंग्वेज हमें समझ में आ सके उस फॉर्मेट में चेंज करके दिखाया या सुनाया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस या फिर ऑडियो। इसीलिए चाहे इनपुट डिवाइसेस हो या फिर सीपीयू या फिर आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी अपने अपने रोल्स को पूरा करने के लिए अपने अपने लैंग्वेजेस का यूज करती हैं और डाटा को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं जो नेक्स्ट स्टेप के लिए सूटेबल हो। तो ये था एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं या कुछ क्लिक करते हैं तो कैसे कंप्यूटर उसे रिसीव करता है, कैसे उसे प्रोसेस करता है और कैसे उसका एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें देता है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा ही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जा करके अपना कोई भी सजेशन जरूर पोस्ट करें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।